अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू अम्मा बाद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह क़ाल इज़ा ब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फ़सबरा अव्वतुहु मिनहुमल जन्नह। रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी। मुस्नद अहमद और सुनन अत-तिर्मिज़ी की यह रवायत है जिसके अंदर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़ा ब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि, मैं जब अपने बंदे को उसकी दो महबूब चीज़ों के ज़रिए से आज़माता हूँ, फ़सबरा, वो उस पर सब्र करता है, अव्वतुहु मिनहुमल जन्नह, मैं उन दोनों के बदले में उसे जन्नत अता करूँगा। ये हदीस कुदसी है और ये हदीस उन लोगों के बारे में है जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन आँख की रोशनी या आँख की बीनाई जिन्हें छीन करके आज़माता है कि उनको बीनाई थी या ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन से ही उनको बीनाई नहीं अता की। अब वो दुनिया की नेमतों को, दुनिया की रंगीनियों को, या ये कि दुनिया के अंदर जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हैं उन्हें देख नहीं पाता है और उसके साथ साथ उसे खुद दुनिया के कई सारे मामलात हल करने में या ये कि कई सारी चीज़ें करने में उसे परेशानी पेश आती है, लेकिन उसके बावजूद वो उस पर सब्र करता है। कई लोग होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत का लहजा अपनाते हैं और इससे पहले जो दर्स हमने देखा उसमें भी तकरीबन यही चीज़ थी और इसमें भी यही है कि कई लोग अगर बीमारी आने पर, तकलीफ़ आने पर, वो आम बीमारियों के ताल्लुक़ से वो हदीस कुदसी थी, वो आम बीमारियों के ताल्लुक़ से हदीस कुदसी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर ये ज़िक्र था कि जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसके गुनाहों को माफ़ करता है। वो कफ़ारात हैं, गुनाहों को माफ़ करने वाले असबाब में से है। यहाँ पर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसकी आँख की रोशनी को, आँख के नूर को छीन लिया, उसे नाबीना कर दिया, और उसके बावजूद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस फ़ैसले पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए लिख रखा था उस पर वो सब्र करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसे जन्नत अता करेगा, जैसा कि इस हदीस में बिल्कुल वाज़ेह है। ये हदीस मुस्नद अहमद में, इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी सुनन में, इसी तरह से अल-मुअज्जमुल औसत में, और इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब अल-आदाब में। और अल-आदाब के अंदर बाब क्या है? बाब मा युरजा फिल मुसीबाती मिन तकफ़ीर सय्याती व रफ़्इ दर्जात, कि वो आमाल कि जिनके ज़रिए से उम्मीद की जा सकती है कि मुसीबतों में अगर उन आमाल को किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है और उनके दर्जात को बुलंद करता है। ये बाब बांधते हुए इमाम बैहक़ी ने इस हदीस को ज़िक्र किया है। इसी तरह से शुअबुल ईमान में भी इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को ज़िक्र किया है और इस हदीस के लिए जो हेडिंग लगाई है, जो बाब बांधा है, उन्होंने कहते हैं बाबुन फ़ी सब्रि अलल मसाइब, मुसीबतों पर सब्र करने का बयान, और उसके अंदर फ़स्ल है फ़ी ज़िक्र मा फ़िल औजाइ वल अमरादि वल मुसीबाति मिनल कफ़ारात, इस बात का बयान कि इंसान को जो दर्द होते हैं, जो मर्ज़ आते हैं या जो मुसीबतें आती हैं, इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ करता है। तो ये हदीस हमने एक हदीस कुदसी देखा जो कि मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 12,468 68 नंबर पर है, और इसी तरह से सुनन तिर्मिज़ी में 2,400 यानी 2400 नंबर पर यह हदीस ज़िक्र है, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जब मैं अपने बंदे की बीनाई को छीन लेता हूँ, दोनों आँखों की बीनाई को छीन करके उसे आज़माता हूँ, तो उसके बाद वो उस पर सब्र भी करता है। लोगों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तकदीर में लिखा उसकी तकलीफ़ों को बयान नहीं करता है, लोगों के सामने शिकायत का लहजा नहीं अपनाता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, अल्लाह ने जो किया, जो बेहतर था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, और उस पर वो सब्र करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदे से वादा किया है, अव्वतुहु मिनहुमल जन्नह, मैं उन दोनों के बदले में उसे जन्नत अता करूँगा।
تو یہ ایک بہت بڑی اہمیت اور فضیلت والی حدیث ہے، جو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین بندوں کو اپنی طرف سے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اگر بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین بندوں کو اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اگر ایک آنکھ ہو تو کیا معاملہ ہے، تو اس حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ بھی حبیبتئی ہی ہے۔ اس حدیث میں دونوں آنکھوں کے بدلے میں یہ لفظ ذکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں بندے کو اللہ رب العالمین نے اگر نعمتوں سے نوازا ہے، آنکھ کی بینائی سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اور اس آنکھ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت والے کام میں استعمال کرے۔ آنکھوں کے زنا سے، آنکھوں کی بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ آنکھوں کے گناہ آج کل کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ انسان جو ہے راستے پر چلتا ہے یا گھر میں بیٹھا ہے، تنہائی میں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، ہر طریقے سے کیا ہے اس کے پاس سے شیطان حربے لاتا ہے اور اسے فتنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے، یہ جو آنکھ ہے، یہ بینائی جن کے پاس اللہ نے دی ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے کہ اس آنکھ کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت والے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ تکاثر میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تم سے ضرور بضرور قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو یہ نعمت اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے اللہ کی اطاعت والے کام میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور جن سے اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو، آنکھوں کی بینائی کی نعمت سے انہیں محروم کر دیا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین اگر وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سیدھے وعدہ کیا ہے اوَّتُّهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةَ، میں ان دونوں کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں گا۔ لہذا جو لوگ اس بات کو سن رہے ہیں وہ خوش ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی تقدیر اور جو اللہ نے لکھا ہے اس فیصلے پر راضی ہو جائے، صبر کرے اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو ہر کوئی بسر کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔